को भी झुमकी ने बाहर से बंद कर दिया है। अब क्या करूं? हर हर महादेव। झुमकी, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे वो चाची जी बुला रही थी, कुछ रस्म करनी थी उन्हें। चलो नीचे चलते हैं, वो रस्म में देरी होती है, भगवान बुरा मान जाते हैं। हर्ष, नागेश्वर बाबा होते तो जरूर कोई रास्ता दिखाते। अब क्या करूं? वो शिवलिंग, वहां जरूर मुझे कोई मदद मिल सकती है। वहीं जाती हूँ मैं। हर हर महादेव। महादेव, यहाँ तो आ गए। अब यहाँ से कहाँ जाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? मेरी मदद कीजिए महादेव, मेरी मदद कीजिए। नंदिनी भी अब झुमकी के संबंध में। मैत्री अब तक बाबा से मिल ली हो ताकि उसे जल्दी से कोई उपाय मिल जाए। हर्ष, इधर आइए ना, देखिए ना कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। और हमने यहाँ तीनों जगह पे आपका नाम लिखवाया है। अब आपकी बारी है। कहते हैं कि मेहंदी का रंग जितना गहरा होता जाता है ना, रिश्ता भी उतना गहरा होता जाता है। हर्ष, आओ ना, आओ बैठो, शर्माओ मत। चलो हाथ दो, हाथ दीजिए ना। नागेश्वर बाबा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं जानती हूं आज भी आप मुझे रास्ता दिखाएंगे। सर्प देवता आप? मैं जानती थी नागेश्वर बाबा, आपका आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। थैंक यू। अरे सर्प देवता कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। आप तो नागेश्वर बाबा के शिष्य हैं ना? आप यहाँ इस हाल में? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? कल रात को आश्रम में हमला हुआ था। झुमकी वहां आई थी, उसने सारे शिष्यों को डस लिया। कोई नहीं बचा। हमारे पास बाबा की मौली थी, इसलिए हम बच गए। झुमकी का कहर किसी तरह खत्म करना होगा, वरना वो किसी को नहीं बख्शेगी। वो मेरे पति को छीनने की तैयारी कर चुकी है। उसने मेरे घर वालों को सम्मोहित कर लिया है और वो हर्ष के साथ शादी करने वाली है। अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो हर्ष को नाग बना देगी।
और अगर उसे रोका, वो मेरे परिवार को खत्म कर देगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। बाबा, आप मेरी मदद कर सकते हैं। मैं तो मजबूर हूं, मैं उसे नहीं रोक सकती, लेकिन अब तो कोई रास्ता दिखाइए। बस सिर्फ 48 घंटे हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। बाबा प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। बाबा ने एक बार एक बात बताई थी, शायद से वो काम आ जाए। हाँ तो आप चुप क्यों हैं? बताइए ना। काम जोखिम भरा है, आसान मत समझिए। कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी। मैं मैत्री को दिखा के आती हूँ, कहीं उसे भी लगवानी होगी तो। ठीक है बेटा, जा। आप चुप क्यों हैं? बताइए ना क्या तरीका है। अगर किसी तरह उस नागिन की केचुली और इंसानी रूप का बाल मिल जाए तो हम एक यज्ञ कर सकते हैं। उस यज्ञ में केचुली और बाल को प्रज्वलित करना है। इससे उस मरे नाग की आत्मा को शांति मिलेगी और वो नागिन की योनि नष्ट हो जाएगी। फिर वो इच्छाधारी नागिन आम औरत में बदल जाएगी। झुमकी कहाँ चली गई? क्यों दिखाई नहीं दे रही? अरे झुमकी, तू अभी तक तैयार ही नहीं हुई। तुझे पता है ना, तो दुल्हन है और दुल्हन को सबसे ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में। चल जा, रेडी हो जा जाकर। दुल्हन है इसीलिए सबका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज है ना दीदी। दीदी, हमारे समारोह में मैत्री दीदी शामिल नहीं है। एक बार उन्हें देख के आए, फिर तैयार भी हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं झुमकी की केचुली और उसका बाल यहाँ आपको लाकर दूं तो आप यज्ञ करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, वो यज्ञ हम नहीं कर सकते। यज्ञ करना सिर्फ बाबा के हाथ में था। हमसे कुछ ऊंच नीच हो गई तो सबकी जान जा सकती है। नंदिनी, तुमने झुमकी को देखा क्या? कहीं दिख नहीं रही है। हाँ, झुमकी तो मैत्री से मिलने गई है उसके कमरे में। मुझे शक हो रहा है कि आप नागेश्वर बाबा के शिष्य हैं भी कि नहीं। अरे उन्होंने तो किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और आप एक यज्ञ करने से डर रहे हैं। अगर आपने यज्ञ नहीं भी किया ना, तब भी कोई नहीं बचेगा। पर खैर, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो अच्छा ही हुआ। आज आपकी ये हिम्मत और आपका ये डर देखने के लिए नागेश्वर बाबा आज यहाँ नहीं आए। नहीं, ऐसा मत बोलिए। आज बाबा जहाँ कहीं भी हैं, हमें देख रहे होंगे और हम बाबा को निराश नहीं कर सकते। अगर हम किसी की जान बचा पाए तो बाबा और खुद महादेव का आशीर्वाद मिलेगा, और ये यज्ञ हम करके रहेंगे। झुमकी, तुम फिर यहाँ पे आ गई। मैं जानता हूँ उसे वो अकेले रहना चाहती है। हमारी शादी नहीं देख पाएगी वो। रहने दो उसे। वैसे बात तो आप सही कह रहे हैं। हमारी और आपकी शादी होते हुए वो नहीं देख सकती, पर हम उसे आपकी और हमारी शादी होते हुए दिखाना चाहते हैं। कैसे नहीं देखेगी? आइए। देखिए हर्ष, मैत्री को हमने यही बांधा था। कहाँ चली गई वो? मैत्री कहाँ चली गई? आप हमसे हमेशा उसकी जान की भीख मांगते रहते हैं ना। देखिए हर्ष, आज उसने हमारे साथ क्या किया है? उसने हमें धोखा दिया है। चलिए कोई बात नहीं, हमने भी उसे एक वचन दिया था। अगर उसने हमारे साथ धोखा किया ना, तो उसके परिवार को खत्म कर देंगे। और वो समय आ गया है उस वचन को निभाने का। नहीं झुमकी, प्लीज
गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना प्लीज। माना मैत्री से गलती हुई, और जो हुआ सो हुआ। तुम अपने दिमाग को शांत रखो। आज उसे मरने से कोई नहीं रोक सकता। झुमकी, झुमकी, झुमकी प्लीज मेरी बात सुनो, रुक जाओ। झुमकी, कहाँ जा रही हो तुम? झुमकी, झुमकी गुस्सा थूक दो प्लीज। झुमकी, भैया, राजू, पापा, राजू, पापा। रुक जाओ झुमकी, ये क्या कर रही हो तुम? बहुत पछताओगी तुम झुमकी। सुनो मेरी बात, अरे शादी के बाद ये भी तो तुम्हारे बच्चे हैं। प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज झुमकी ऐसा मत करो, गुस्सा थूक दो। अरे बच्चे हैं, बच्चों पे गुस्सा क्यों निकाल रही हो तुम? मैत्री कहाँ हो तुम? आज झुमकी पता नहीं क्या कर जाएगी। प्लीज जल्दी आओ। बचाओ हमें, पापा, बचाओ। रुक जाओ झुमकी। बच्चों, हटो वहां से। अरे डरो मत, अपनी होने वाली माँ से कोई डरता है भला? हम तो बस मजाक कर रहे थे। जाओ जाओ, जाके दादू दादी को बुला लो। जाओ, अरे जाओ 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 जाओ। हमने तो तुम्हें कमरे में रस्सी से बांध दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे आए? झुमकी, बहुत भोली हो तुम। अरे भूल गई, मैं हर बार तुम्हारे चंगुल से बाहर निकल जाती हूँ, तो मेरी रस्सी क्या चीज है? और जिस वजह से मैं तुम्हारी और हर्ष की शादी होने दे रही हूँ, मेरे परिवार की सेफ्टी, उसका ध्यान रखने के लिए नीचे आना तो बनता है ना। पर तुम मान ही नहीं रही हो। और फिर तुम्ही ने तो कहा था मैत्री दीदी हमारी शादी देखिए, तो बस कब तक बंधी रहती अपने कमरे में? रस्सी खोली और नीचे आ गई। अच्छा, हमने तो तुम्हें नीचे आते हुए नहीं देखा, फिर से कोई आत्मा बन गई थी क्या? हाँ। अरे ये तो मैं भी कह सकती हूँ, जब मैं नीचे आई तब मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। एक बात भूलना मत मैत्री, अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो कसम स्वर्ण बनेगी, अपना सारा जहर तेरे परिवार के खून में डाल देंगे। याद है मुझे, इसीलिए बेफिक्र रहो।
मैं सब कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे परिवार पे कोई खतरा है। अरे बेटा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हल्दी का मुहूर्त निकला जा रहा है। जल्दी से तैयार होकर आओ, रस्म शुरू करनी है। हाँ? चले हर्ष, रस्म शुरू होने जो वाली है। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी को कभी किसी की नजर न लगे। खुश रहो बेटा। हर्ष, हमें ये सब कुछ सपनों जैसा लग रहा है। ये रस्में, ये हल्दी करके आपको भी खुशी हो रही है ना? अरे भाई, हल्दी का माहौल और संगीत ना हो ऐसा थोड़ी चलता है। मैं अभी गाना लगा क्या था। हाँ। ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है। ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है, वायरल हो गया ये ट्वीट पर। फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है। शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है। नच तेरे सारे हर्ष, तुम यहाँ रूम में क्या कर रही हो? ये झुमकी ने देख लिया तो? नहीं देखा होगा, सबकी नजरों से बच गया है। हल्दी अच्छी लगी है। जल्दी लगनी थी तुम्हारे नाम की, वो ऑलरेडी लग चुकी है। मैत्री, ये फैसला जितना बड़ा है ना उतना डरावना भी। मुझे डर है कि मैं तुम्हें कहीं खोना दूं। मुझे तुमसे अलग नहीं होना है मैत्री। हर्ष और मैत्री कभी अलग नहीं हो सकते। अलग होगी तो वो नागिन झुमकी। लेकिन ये लड़ाई लड़ेंगे कैसे मैत्री? हर्ष, ये लड़ाई कैसे लड़नी है मुझे पता है। बस झुमकी से लड़ने के लिए हमें उसके कुछ बाल और उसकी केंचली चाहिए। मैंने इंतजाम कर लिया यज्ञ का। बस एक बार वो यज्ञ हो जाए उसके बाद झुमकी भी खत्म।
तुम बस उसका ध्यान बटाते रहना और बाकी चीजों का टेंशन मत लो, मैं सब कर लूंगी। मुझे भरोसा है तुम पे, अपना ख्याल रखो। हर्ष, आप तब से कमरे में हैं? क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोलिए। हर्ष, हमें आपसे बात करनी है। दरवाजा खोलना होता तो अब तक खोल देते। कहीं कमरे में कोई और तो नहीं? हर्ष, कमरे में कोई है क्या? हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं हर्ष। हर्ष, हर्ष, सच सच बताइए, कौन था कमरे में? कौन? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। झुमकी, तुम्हें दिख रहा है तो चेक कर लो। तो फिर आप दरवाजा खोलने में इतनी देरी क्यों कर दी? हम कब से दरवाजा खटखटा रहे थे। अरे झुमकी, वो मैं हल्दी के कपड़े चेंज कर रहा था तो उसमें टाइम लग गया। अरे झुमकी, झुमकी, सुनो ना, सुनो ना, देखो अब हम दोनों पति पत्नी बनने वाले हैं ना, और इस रिश्ते की नींव विश्वास पे बनती है। अब तुम ऐसे बार बार शक करोगी तो हमारा रिश्ता कैसे आगे बढ़ेगा? अगर तुम्हें इस रिश्ते को चलाना है तो तुम्हें मुझ पे भरोसा करना पड़ेगा। तो अपने दिल को बोल दो कि हर्ष कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। और फिर भी अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं होता है तो मुझे अपने वश में कर लो, मैं तुम्हारे इशारों पे शादी कर लूंगा। ऐसा नहीं है हर्ष। हम भी आप पे भरोसा करते हैं, थोड़ा सा कम। अभी धीरे धीरे भरोसे की गहराई बढ़ती जा रही है। आखिरकार हम आपकी पत्नी जो बनने वाले हैं हर्ष। थैंक यू सो मच झुमकी।